What is JSTL tags? JSTL tags क्या है? The Jakarta Standard Tag Library represents a set of tags to simplify the JSP development. Jakarta Standard Tag Library जो है वो set of tags को represent करता है और ये हमारे JSP development को simplify करता है, यानी कि मतलब आसान कर देता है. By using JSTL tags, we read the data and display in the form of table. JSTL tags की मदद से क्या करते हैं हम लोग, डेटा को रीड करते हैं और डिस्प्ले यानी दिखाते हैं टेबल के फॉर्म में. JSTL helps me to write Java code in the form of tags that can make our development easier. JSTL जो है वो हमें मदद करता है जावा का कोड लिखने में टैग के फॉर्म में जावा कोड लिखने में हमें मदद करता है. That can make our development easier. इसकी मदद से क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो आसान हो जाता है. JSTL mainly provides 5 types of tags. JSTL जो है वो 5 तरह के टैग्स हमें प्रोवाइड करता है. फर्स्ट टैग जो है वो हमारा कोर टैग्स है. ये हमें प्रोवाइड करता है वेरिएबल सपोर्ट, URL मैनेजमेंट, फ्लो कंट्रोल. इसका जो URL है जब हम यूज करेंगे इसे तो उसके अंदर सारा फंक्शंस होगा, इसी URL में सारा फंक्शंस मौजूद होगा. तो ये URL जब हम यूज करेंगे तो हम कोड टैग्स के फंक्शंस को यूज कर पाएंगे. तो ये http://java.sun.com/jsp/jstl/core. इसका जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो C यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा है फंक्शन टैग. जो फंक्शन टैग है ये हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और स्ट्रिंग लेंथ. इसका जो URL है, URL कहने का मतलब कि जो फंक्शनलिटी होगी इसके अंदर की, जो जैसे हम API वगैरह, तो API में क्या होता है कि वहां पे हमारा कोड नहीं होता है, एक सेट ऑफ लाइन दिखाता है और वो लाइन के अंदर यानी उस URL को हम यूज करते हैं और उसके अंदर अलग अलग फंक्शनलिटीज डिफाइन होता है. तो यही यहाँ पे ये URL है जो फंक्शन टैग के अंदर वहां पे इस URL पे बहुत सारा फंक्शंस मौजूद है. उसका जो प्रीफिक्स होता है वो FN होता है. देन नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स. फॉर्मेटिंग टैग्स जो है वो प्रोवाइड करता है हमें मैसेज फॉर्मेटिंग, नंबर को और डेट फॉर्मेटिंग को और भी बहुत सारी चीजें. और इसका जो URL है वो है http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt और प्रीफिक्स जो है उसका FMT है. नेक्स्ट है हमारा XML टैग. XML टैग्स प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल. ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल हमें देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है. और इसका जो URL होता है XML टैग्स का वो हमारा होता है http://java.sun.com/jsp/jstl/xml और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो X होता है. नेक्स्ट हमारा है SQL टैग्स. SQL टैग्स प्रोवाइड करता है हमें SQL सपोर्ट और इसका जो URL होता है वो http://java.sun.com/jsp/jstl/sql and a prefix is SQL और उसका जो प्रीफिक्स होता है वो SQL होता है. और ये जो URL है इसके अंदर फंक्शनलिटी होती है SQL टैग्स की. तो इसे हम देख लेते हैं. तो यहां पे हम आते हैं तो हम बात कर रहे हैं JSTL की. JSTL की बात कर रहे हैं. तो JSTL में क्या है, JSTL में इसके अंदर JSTL के अंदर JSP डेवलपमेंट जो करते थे उसके अंदर हम क्या स्ट्रिपलेट टैग यूज करते थे.
तो स्क्रिप्टलेट टैग जब यूज करते थे तो स्क्रिप्टलेट टैग में कम मतलब ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना पड़ता था, यानी कि जैसे ये हमारा ये हमारा JSP फाइल है। फॉर एग्जांपल ये हमारा JSP.JSP फाइल है। यहाँ पे हमने HTML कोड लिखा, नेक्स्ट लाइन, ये लाइन, और यहाँ पे हमने नीचे HTML कोड लिखा। अब फिर हम यहाँ पे जावा का कोड लिख रहे हैं, देन हम यहाँ पे जावा का कोड लिख रहे हैं। तो JSP के अंदर क्या था कि आपको जब भी जावा का कोड लिखना है तो फिर वहां पे स्क्रिप्टलेट टैग यूज करना होता था। बट अब JSTL जब हम यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे टैग्स की मदद से हम यूज करेंगे। अब जब हम टैग्स यूज कर रहे हैं तो हम HTML में क्या यूज करते थे, टैग्स यूज करते थे। तो सेम यहाँ पे हम जावा के कोड को टैग्स की मदद से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे JSP में क्या होता था, out डॉट प्रिंट ln 100 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे 100। अब जब ये आउटपुट इसकी निकल के आएगी, यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगी तो कितनी होगी, यहाँ पे आउटपुट जो होगी ये 100 होगी। देन उसी तरह से ये हमारा JSTL है। तो हमने क्या देखा, JSTL के अंदर क्या है कि टैग्स की मदद से यहाँ पे हम जावा का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे C:out देन वैल्यू, और वैल्यू में हम 100 लिख देंगे। अब ये जो है हमें आउटपुट देगा 100। क्या देगा आउटपुट, 100 देगा। तो JSP के अंदर क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे हम HTML कोड लिखते थे, फिर यहाँ पे हम जावा कोड लिखते थे, फिर HTML कोड लिखते थे, फिर जावा कोड लिखते थे स्क्रिप्टलेट टैग की मदद से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम टैग्स यूज कर रहे हैं जो कि हमारा HTML की तरह यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टैग के अंदर जो है हम लोग HTML टैग भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, HTML टैग भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं अपने IDE पे। तो ये हमारा IDE है, Eclipse IDE। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू में जाने के बाद डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे web_app_2 और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। ओके, src मेन वेब ऐप वेब inf और ये lib फोल्डर। अब JSTL हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जार यूज करना होगा, JSTL का जार यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम खोल लेंगे, यहाँ पे देन हम लिखेंगे google.com। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे JSTL जार। अब जैसे ही हम JSTL जार देखेंगे, देखिए यहाँ पे जकार्ता स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। पहले क्या था कि JSTL का नाम JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी था। ओके, जैसे अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे JSTL टैग। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिख रहा है, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, जकार्ता स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले ये ओल्ड नेम था JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, बट ये रीनेम होके जकार्ता स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी हो गया।
तो हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है जार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे JSTL जार, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आई है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फ्लॉपी की तरह बना हुआ आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये जार फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब ये तो हमें ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से डाउनलोड कर दिया है। बट अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होता तो ये जो है लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड होता। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया था मैंने, इसमें डिलीट कर देता हूँ। देन JSTL जार पे जाएंगे, यहाँ पे ये जो अरे यार फाइल डाउनलोड हुआ है, तो राइट क्लिक करेंगे, देन एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ओके पे क्लिक, यस टू वर्क। अच्छी, हाँ यहाँ देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये फोल्डर बन गया है JSTL 1.2 जार। इस पे क्लिक करेंगे जैसे तो ये यहाँ पे ये JSTL जार दिख रहा है। इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने IDE पे आ जाना है। यहाँ पे LIB फोल्डर के अंदर यानी लिब फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। अब हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया JSTL जार। अब हम क्या करेंगे, वेब ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वेब ऐप फोल्डर पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू में जाने के बाद हम JSP फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें फाइल का नेम अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। .jsp हमेशा एक्सटेंशन होगा, अगर ये JSP फाइल है तो यहाँ पे हम टेस्ट लिख देते हैं, देन फिनिश पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने JSP फाइल बना लिया, बट JSTL टैग यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका URL लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे JSTL कोड लिब और इस पे ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दी, JSTL कोड टैग्स लिख रहा है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने IDE पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करेंगे। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये हमारा ये प्रीफिक्स जो बता रहा है, ये हम जो भी जावा का कोड लिखेंगे उससे पहले ये प्रीफिक्स हम लिखेंगे। और ये जो URI है ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमें फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ये जो URL है ये हमें फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो हम बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, JSTL टैग यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C:out और C:out लिखने के बाद ये वैल्यू की जगह हम वो वैल्यू डालेंगे जो कि हमें अपने ब्राउजर पे शो करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ शादाब। लिखने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद रन एज पे जाते हैं और रन ऑन द सर्वर पे जाते हैं। इस एरो पे क्लिक करते हैं, टॉमकैट सेलेक्ट करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो है रन होगा। देखिए यहाँ पे ये शादाब प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे
JSTL टैग यूज कर लिया। और ये देखिए प्रीफिक्स हम जो प्रीफिक्स वहां पे देंगे वही फिर ये जो है ये प्रीफिक्स यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे अब C नहीं हो सकता है तो हम इसे काटेंगे। देन T कॉलन आउट T कॉलन आउट और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये जो है सारा का सारा कोड T कॉलन आउट लिखने के बाद ये सारा आ जाएगा। देन वैल्यू के अंदर हम अपना नाम फुल नेम लिख देते हैं शादाब आलम और सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद रन ऑन द सर्वर पे जाएंगे। सैरो पे क्लिक, टॉम कैट सेलेक्ट और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे शादाब आलम प्रिंट हो रहा है। तो जो प्रीफिक्स होगा वही यहाँ पे हमें डालना होगा, तभी ये जावा का कोड ये पता चलेगा कि ये जो कोड है टैग के अंदर लिखा गया ये जावा का ही कोड है। तो हम नॉर्मली इसको C ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे भी हम C कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल यूज करेंगे, यानी कि वेरिएबल हम इसमें कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो वेरिएबल यूज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे C कॉलन सेट देन var इक्वल x। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इक्वल आलम देन कंट्रोल स्पेस बार इंटर। तो देखिए यहाँ पे जो हमने वेरिएबल x लिखा है और उसकी जो वैल्यू है वो आलम लिखा है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए वही चीज लिखेंगे जो हम ऊपर लिखे थे, C कॉलन आउट। अब वैल्यू के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर अगर हम x लिखते हैं तो क्या ये आलम प्रिंट करेगा? ये जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर अगर हम x लिखे तो ये आलम प्रिंट करेगा? नहीं प्रिंट करेगा, इसलिए कि यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है तो दूसरा तरीका है। अगर हम राइट क्लिक करते हैं, रन एज पे जाते हैं, रन ऑन द सर्वर पे जाते हैं, इसे सेव नहीं किया था, देन टॉम कैट पे जाते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो देखिए शादाब x शो कर रहा है, x शो कर रहा है। अब x ना शो करे तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉलर फ्लावर ब्रैकेट और x लिखेंगे। अब क्या करेगा ये, अब हमें आलम प्रिंट करके देगा। क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे, रन ऑन द सर्वर पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, टॉम कैट सेलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये शादाब और ये आलम प्रिंट कर रहा है। तो इसी तरह से हम अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फॉर ईच लूप देखते हैं JSTL में यूज करके। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसे, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने IDE पे, हम इसे हटा देते हैं, पेस्ट कर दें यहाँ। देन देखिए जो वैर है, जो वेरिएबल J है, ये कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और 3 पे एंड होगा। तो item 1, item 2, देन item 3, यानी कि 3 बार वैल्यू
प्रिंट करेगा। इसे देखने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन एज पे जाएंगे, रन ऑन द सर्वर पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, देन एरो पे टॉमकैट सेलेक्ट और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 3 आइटम शो कर रहा है। उसी तरह से हम नेक्स्ट यूज कर लेते हैं इफ वाला। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने आईडी पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये क्या करना है, पेस्ट करना है। देन इसको अब क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसे समझ लेते हैं। वैर एक इनकम नाम का एक वेरिएबल है। इनकम नाम का एक वेरिएबल है, उसका जो स्कोप मतलब क्या, टाइप, उसका टाइप जो है वो सेशन है। तो सेशन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होता है वो अक्रॉस द एप्लीकेशन उसे यूज करते हैं। तो पूरे एप्लीकेशन में वो हर जगह यूज होता है। तो इसका जो टाइप है इनकम वेरिएबल का, वो जो टाइप है वो सेशन है। और ये वैल्यू है, जो वैल्यू उसमें जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू 4000 इंटू 4 है। और 4000 इंटू 4 क्या, ये क्या 16,000 होगा। अब ये सी इफ, ये जो टेस्ट है ये हमारा कंडीशन है। अगर इफ इनकम जो है इज ग्रेटर देन 8,000 से बड़ा होगा इनकम, तो ये जो माई नेम इज इनकम प्रिंट होगा। जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसे हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो रन एज पे जाएंगे, रन ऑन द सर्वर पे जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, टॉमकैट सेलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माई इनकम इज 16,000। अगर हम यहीं पर इनकम को यहाँ पे 2000 कर देते हैं, देन तो 2002 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8000। अब जब 8000 होगा तो 8000 बड़ा है 8000 से। आप सोचिए, थोड़ा सोचिए कि 8000 से 8000 बड़ा है, बड़ा नहीं है। जाहिर सा बात, जब बड़ा नहीं है तो ये कैसे प्रिंट करेगा। तो फिर तो वो कंडीशन रॉन्ग हो गया। जब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो ये वाला लाइन तो चलेगा ही नहीं, ये वाला लाइन हमारा चलेगा ही नहीं। तो नहीं चलेगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देख लेते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, रन एज पे जाते हैं, रन ऑन द सर्वर पे जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, एरो, देन टॉमकैट सेलेक्ट करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे, देन सेव कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे, रन ऑन द सर्वर पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, टॉमकैट सेलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, माई इनकम इज 8000 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे।